ठीक है ना, आने बोलो नहीं इधर। क्या कहेंगे विष्णु साई जी के लिए, कितने खुश हैं आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। हाँ चलो। ट्राइबल सीएम मिला था छत्तीसगढ़ को, किस तरीके से देख रहे हैं सर सीएम की बदौलत? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है। उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। तो ओपी चौधरी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर से पहले देश का राष्ट्रपति बनाया, अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहा है सीएम छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। सर ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर जैसा हम लोग कहते थे कि इलीगल एनक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो अब क्या लाइन होगा? वो कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार जैसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तमाम नेता एक मत हैं और एक मत हैं विष्णुदेव साय के नाम पर, क्योंकि उनका अगर चाहे केंद्र का अनुभव रहा हो या फिर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहा हो, 4 बार सांसद रह चुके हैं जबकि 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और ऐसे में हर कोई एक मत हुआ है उनके सीएम बनने को लेकर। हालांकि आपको बताएं कि 32% जनता ऐसी है छत्तीसगढ़ में जो कि बनकर गए थे विधायक विष्णुदेव साय इस मीटिंग के अंदर, लेकिन जब लौटे हैं तो ये होने जा रहे हैं भावी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के, और इसीलिए शोर जश्न मालाएं पहनाई जा रही हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के ये नेता, ये समर्थक बीजेपी के, ये सभी विधायक खुश हैं कि एक ऐसा चेहरा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की ओर से दिया गया जिस पर सर्वसम्मति है, कोई विरोध नहीं, चाहे वो केंद्र में जब उन्होंने राजनीति संभाली हो या फिर प्रदेश में। तो विष्णुदेव साय ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल आगे ले जाएंगे। कि पहले उन्होंने देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से बनाया, अब एक राज्य का मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति से बनाया है
और इससे अनुसूचित जनजाति का सम्मान बढ़ा है। जी 8 बार के विधायक, सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक आप हो गए, क्या एक्सपेक्टेशन आपको भी थी? देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व करता है। अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कोई? अब उसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। डिप्टी सीएम की भी बात चल रही थी बृजमोहन जी, क्या अब मुझे नहीं जानकारी है केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है उनको पूरा करना। भारत साइड हट जा, भाई ये निकाल। तो बृजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि सबसे पहला काम होगा मोदी जी ने जो विकास की गारंटी दी है उस गारंटी को पूरा करना। लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु बृजमोहन अग्रवाल की ओर से रखा गया